नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज मैं आप लोगों के बीच में होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन लेके आया हूं जिसको आप अगर चमत्कारी मेडिसिन कहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती हैं, आपके बहुत सारे सिस्टम को कवर करती हैं। वो ऐसी मेडिसिन जो आपके टिश्यू पे भी काम करेगी, आपके कार्टिलेज पे भी काम करेगी, बोन पे भी काम करेगी, एक्सटर्नल ग्लैंड पे भी काम करेगी, इंटरनल ग्लैंड पे भी काम करेगी, मेल और फीमेल जेनेटर्स भी काम करेगी और तो और आपके स्किन के भी इन्फेक्शन में या स्किन की डिजीज में भी आपके वो काम करेगी। तो दोस्तों, आज की मेडिसिन है उसका नाम है सिलिसिया। सिलिसिया मेडिसिन जो है वो सैमुअल हनेमन द्वारा प्रूविंग की हुई मेडिसिन है, उनके प्रूवर है वो। और ये जो है नॉर्मल सिलिका ऑक्साइड होता है जो सैंड में पाए जाता है, यानी आपके जो सैंड होती हैं सैंड के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन जब ये सैंड के अंदर पाए जाते हैं तब इसका कुछ भी रोल नहीं होता एज ए आपके कोई बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर आपके कोई डिजीज के लिए इसका कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथी की ये देन समझिए आप, या फिर होम्योपैथी की वो चमत्कारी विधि समझिए जिसको हम पोटेंजाइजेशन कहते हैं। जब इसका सिलिका ऑक्साइड का पोटेंजाइज किया जाता है तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों में एकदम मायरेकल के जैसे होते हैं, चमत्कार के जैसे होते हैं। तो आज हम उसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसको हम सिलिसिया कहते हैं। इसको अगर आप सुपर रेमेडी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या फिर ये होम्योपैथी में इसको पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के अंदर रखा गया है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाई जो आपके बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे सिस्टम को कवर करे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, साथ ही साथ उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले और आप जानकारी और इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अब इसके स्क्वायर ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये मेडिसिन जो है आपके टिश्यू पे काम करती हैं, सेल्यूलर और इलास्टिक टिश्यू पे काम करती हैं, आपके बोन पे काम करती हैं, कार्टिलेज पे काम करती हैं, यूस्टेकियन ट्यूब पे काम करती हैं, आपके स्किन पे काम करती हैं, ग्लैंड पे काम करती हैं, आपके एक्सटर्नल ग्लैंड हो गए या फिर इंटरनल ग्लैंड हो गई, मेल और फीमेल जेनेटल पे काम करती हैं, आपके नर्वस पे काम करती हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह के सिम्टम्स आपके ये कवर करती हैं। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब ये क्या करती है बॉडी के अंदर जाकर के कि आपको अच्छे रिजल्ट दे, आपके सिम्टम्स कवर करें। इसका जो पैथोजेनेसिस है वो है सुपुरेट को प्रमोट करती है ये मेडिसिन। आपके अंदर के जो भी बॉयल्स हैं, कार्बनकल्स हैं, टिश्यू है, बोन है, उसके अंदर आपके अगर कहीं पे भी अगर सडन पैदा हो रही है, वहाँ पे सुपुरेशन स्टार्ट हो गया है, वहाँ का सड़ना स्टार्ट हो गया है, वहाँ से बहुत ही ऑफेंसिव गंध आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ये मेडिसिन आपको देनी चाहिए। ये मेडिसिन जो है वो आपके इरिटेबल और सैंग्यूइन टेम्परामेंट से रिलेट करती हैं। इसकी जो डायथेसिस है, इसकी प्रवृत्ति है वो है स्क्रोफुलस डायथेसिस से बिलोंग करती है, यानी ट्यूबरकुलर आप बोल सकते हैं, ग्लैंड से रिलेटेड या फोड़े फुंसी उस टाइप की इसकी प्रवृत्ति होती है। इसका जो पेशेंट होता है वो एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होता है, उसको बहुत ही ठंड लगती है, बॉडी के हर पार्ट में उसको ठंड महसूस होती है और वो खुद को कवर करके रखता है। इवन अगर गर्मी का मौसम भी है तो भी वो खुद को कंबल से ढका हुआ रखता है। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो आपको वहाँ पे सिलिसिया देने की ज़रूरत पड़ती है। आपके अगर वैक्सीनेशन के बाद के जो बैड इफेक्ट होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन की साइड पे आपके कोई फोड़े फुंसी हो गया है, वहाँ पे आपके सडन पैदा हो गई है, लेकिन कई बार अपन देखते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद में किसी को कन्वर्जन आ जाता है, तान की शिकायत हो जाती है, स्पेशली हम बच्चों में देखते हैं। तो वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट के रूप में ये मेडिसिन आपके बहुत ही अच्छा काम करती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको ये देती हैं। अगर आपकी बॉडी में छोटी से छोटी इंजरी भी हो गई है, छोटे से छोटा जख्म भी हो गया है और वो जख्म आपका भर नहीं रहा है और बहुत ही जल्दी उसमें सडन पैदा हो रही है, बहुत ही जल्दी उसमें गैंग्रीन टाइप का अगर पैदा हो रहा है, ब्लूइश हो रहा है और वहाँ पे ऑफेंसिव आपके दुर्गंध आ रही है, तो वहाँ पे आपको सिलिसिया मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। इस मेडिसिन की ये प्रवृत्ति होती है कि छोटी से छोटी इंजरी भी आपको सडन पैदा करती है।
तो यह मेडिसिन आपके बॉडी में किसी भी वुंड्स के जब सडन पैदा होती है, वहाँ का सुपरेशन होता है, तो इस मेडिसिन का उस पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है और ये उसकी सुपरेशन प्रोसेस को वहीं पे ब्लॉक कर देती है और आपके वुंड्स या एब्सेस जो भी हैं उसको बहुत ही जल्दी ठीक कर देती हैं। अगर आपके हेडेक जो है वो आपके ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट हो रहा है, पीछे की साइड से अगर आपका हेड पेन करना स्टार्ट होता है और वो आता हुआ आगे राइट आई तक आपके आके वहाँ पे कंस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, अगर ये आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आप सेलेसिया मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप अगर ऊपर देखते हैं, ऊपर देखने के साथ ही अगर आपको चक्कर महसूस होता है तो उस कंडीशन में भी आप सेलेसिया मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। सेलेसिया मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत हर एक इम्प्रेशन के बहुत ही एक्साइटमेंट से उसको फॉलो करते हैं, छोटे से छोटा इम्प्रेशन भी वो बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। इसके जो पेशेंट हैं वो एक टाइम तो नर्वसनेस हो सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती हैं। जैसे अगर हम कहने जाएं उसको अगर स्पीच देनी है तो वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन जब एक बार वो स्पीच देना स्टार्ट कर देता है तो अपनी घबराहट सारी भूल जाता है और बहुत ही अच्छी स्पीच देता है। ऐसे ही अगर दूसरा कोई काम है जो बहुत सारे लोगों के बीच में करने से वो घबराता है, लेकिन एक बार अगर वो काम को स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद में वो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो वहाँ पे आपको सेलेसिया मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी टाइप का कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा कॉन्स्टिपेशन है कि आप अगर लेटरिन में जाते हैं तो आपके पास होता है, आपके मल पास होने के बाद में ऐसा लगता है कि आधा मल तो आपने पास कर दिया है, लेकिन आधा जो है आपके रिटेन हो गया है, वो बाहर नहीं आ रहा है, वापस अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, इस टाइप का अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ही हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेलेसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपकी ये कंडीशन, आपकी ये बीमारी आपके ठीक हो जाएगी। अगर कोई फीमेल पेशेंट है और उसको मेंसेस हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और बहुत ही तेज कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सेलेसिया मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। आपके अगर यूस्टेकन ट्यूब में सूजन आ गई है, वहाँ पे अगर कोई चोट लगी है, वहाँ पे अगर सुपरेशन की कंडीशन है, तो आपके यूस्टेकन ट्यूब के इन्फेक्शन की वजह से आपको वर्टिगो का सामना करना पड़ सकता है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है चलने या खड़े होने के टाइम में। ऐसी कंडीशन में आप सेलेसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नाइट वॉकिंग की समस्या है, आप नींद में से उठते हैं, उठने के बाद में अपना काम करते हैं, चलते हैं, आपका काम करने के बाद में आप वापस वहीं पे आके सो जाते हैं, अगर ऐसी आपकी समस्या है नाइट वॉकिंग की और आपको सुबह उसका कुछ पता नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेलेसिया मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। सेलेसिया पेशेंट के अंदर जो भी आपके बॉडी का डिस्चार्ज होगा, जो भी आपके बॉडी का पसीना हो गया, एक्जिला से हो गया या फिर आपके लार हो गई, तो बहुत ही ऑफेंसिव होगा, बहुत ही तेज उसमें दुर्गंध आएगी। अगर सड़ा हुआ पसीना आपको लगता है आपके हथेलियों से आ रहा है या फिर आपके फुट या पाम से आ रहा है या आपकी बॉडी से आ रहा है या फिर आपके एक्जिला से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ में आपका पसीना आ रहा है लेकिन वो सड़ा हुआ पसीना लग रहा है, आपको बहुत ही सड़ी उसमें दुर्गंध आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेलेसिया 30 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपके पसीने की दुर्गंध जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सेलेसिया के पेशेंट की एक बहुत ही फिक्स्ड सिम्टम्स होते हैं, फिक्स्ड आइडियाज होता है कि उसको पिन मेनिया होता है। जो पिन होता है वो उसको ढूंढता है, सर्च करता है, उसको इकट्ठा करता है और उसको संभाल के रखता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखे तो वहाँ पे आप सेलेसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सेलेसिया पेशेंट का जो हेडेक होगा वो आपके ऑक्सीपिट रीजन से होता हुआ आपके राइट आई तक आके खत्म हो जाता है, लेकिन इसका जो हेडेक होगा वो इतना खतरनाक होगा, बस्टिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि पेशेंट के जो आंखें हैं या फिर उसके जो ब्रेन है वो बाहर आ जाएगा। अगर इस तरह की सेंसेशन है, इस तरह का आपका अगर खतरनाक सर दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ पे सेलेसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है लेकिन जब आप स्टूल पास करते हैं, स्टूल पास करने के बाद में आपके अनल एरिया में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ही तेज पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन है आपको, तो वहाँ पे आपको सेलेसिया देने की ज़रूरत पड़ती है।
कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको अगर फिशर हो गए हैं तो उस फिशर को ठीक करने के लिए भी, उस फिशर में अगर सड़न पैदा हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप सेलिसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपके अगर एक्सटर्नल या इंटरनल ग्लैंड जो होती हैं उसके अंदर आपके अगर स्वेलिंग है, वहाँ पे अगर आपके सड़न पैदा हो रही है, बॉयल्स या कार्बंकल टाइप बन गए हैं और उसमें बहुत ही तेज गंध आ रही है, स्पेशली आपके गर्दन की जो ग्लैंड होती है यहाँ की, या फिर अंदर के जो टॉन्सिल्स होते हैं, या फिर एक्जिला हो गए, वहाँ की ग्लैंड में अगर सड़न है, सूजन आ गई है, वहाँ पे अगर आपका जो ऑफेंसिव डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही है, ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए आप सेलिसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स को सेलिसिया मेडिसिन बहुत ही जल्दी और पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देती है। अब इस मेडिसिन के सेक्सुअल ऑर्गन पे क्या असर देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके अगर मेल पेशेंट हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में अगर आपके पेनिस के अंदर इरेप्शन हो गए हैं, अगर रेड कलर की वहाँ की स्किन हो गई है, आप अगर गोनोरिया के शिकार हैं, आपके अगर ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा है पेनिस से और बहुत ही तेज उसमें से दुर्गंध आ रही है, साथ ही साथ वहाँ पे कई बार एब्सेस हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप सेलिसिया 30 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मामले में मेडिसिन आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही साथ अगर आपके एलिफेंटियासिस ऑफ स्क्रोटम है, आपके स्क्रोटम की अगर सूजन हो गई है, उसमें अगर पानी का भराव हो गया है, उसमें अगर आपने को सड़न या फिर बहुत ही दुर्गंध वाला अगर पानी का भराव हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आप सेलिसिया 30 मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर फीमेल पेशेंट में देखा जाए तो उसके ब्रेस्ट के अंदर, उसके निपल में सड़न पैदा हो गई है, इरेप्शन हो गए हैं, वहाँ पे एब्सेस टाइप हो गए हैं और वहाँ से बहुत ही फॉल्टी या ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ही दुर्गंध वाला डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन अगर आप में है तो आप वहाँ पे सेलिसिया 30 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत ही जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब सेलिसिया मेडिसिन के स्किन के अगर सिम्टम्स देखा जाए, आपके स्किन में अगर कहीं पे भी छोटी से छोटी इंजरी है, या फिर आपके बॉयल्स हैं, एब्सेस हैं, कार्बंकल्स हैं और वहाँ पे आपके सड़न पैदा हो गई है, सड़न पैदा होने की वजह से वहाँ पे आपके पीक का भराव हो गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया है, बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, टच करने से आपको बहुत ही तेज वहाँ पे दर्द का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ उसके अंदर जो सड़न पैदा हो रही है उसमें बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो सेलिसिया मेडिसिन का सुपुरेशन प्रोसेस पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। सड़न की जो प्रोसेस होती है उस पर बहुत ही अच्छी पकड़ होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करती है। यह इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो इसको सड़न को कंट्रोल करने का सेलिसिया का, आप उसमें यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी तकलीफें जो स्किन की वो खत्म हो जाएगी। अगर आपके कोई ओल्ड स्कार्स हैं, ओल्ड स्कार की जगह पे वहाँ पे स्कार बन गए हैं, कोई ओल्ड वुंड होता, ओल्ड वुंड जो ठीक हो गया है, वहाँ पे आपके स्कार हो गए हैं, वहाँ पे आपके रैशेस देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ की जो स्किन है वो एकदम ग्लासी हो गई है, एकदम पानी की जैसे, कांच की जैसे चमकती हुई स्किन है, थोड़ी सी उभरी हुई स्किन है। तो ऐसे स्किन और ऐसे स्कार्स को ठीक करने के लिए आप सेलिसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्द उसमें आराम मिल जाता है। आपके अगर नेल का इन्फेक्शन है, आपके अगर ट्रिपल नेल है, नेल टूटे फूटे सड़े हुए से हैं, वहाँ पे अगर आपके सड़न पैदा हो रही है, ऐसी कंडीशन में आप सेलिसिया का उपयोग करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब सेलिसिया मेडिसिन के बच्चों पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बच्चों पे क्या असर करती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सेलिसिया पेशेंट का जो बेबी होगा उसका जो हेड होगा वो बहुत बड़ा होगा, ओपन फॉन्टेनिल्स होंगे और उसका जो एब्डोमेन होगा वो आप फुला हुआ हो सकता है और बेबी जो है थोड़ा वीक हो सकता है। ऐसा बेबी जो चलने में देर करे, उसके एंकल की बोन ग्रो नहीं करती हैं, उसकी बोन बहुत कमज़ोर होती हैं, चलने में बहुत देरी से चलता है, चलने में बराबर चल नहीं पाता है, ऐसे पेशेंट को आप सेलिसिया मेडिसिन दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसका जो बेबी होगा वो बहुत ही जिद्दी होगा, बहुत ही हठधर्मी होगा। उससे हम अगर अच्छे से बात करेंगे, मेहनत से भी बात करेंगे तो भी वो रोने लगेगा। और ऐसा बेबी जिसको वैक्सीनेशन के बाद में कन्वर्जन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ही इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है, उससे अपन अगर अच्छे से भी बात करें तो वो रोने लग जाता है, इरिटेबल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो इरिटेबल है, जो बेबी बहुत ही अच्छे से बात करने के बाद इरिटेबल हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद में कन्वर्जन की प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलती है।
तो उस कंडीशन में भी आप सेलिसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ऐसे बेबी जिनको वैक्सीनेशन के बाद में वहाँ पे बॉयल्स हो गया है, एब्सेस हो गया है, फोड़ा हो गया है, वहाँ पे सडन पैदा हो रही है, तो वहाँ पे भी आप सेलिसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमको ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे होते हैं जो खाने पीने में कोई कमी नहीं रखते, बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं, उनकी भूख बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उनके बॉडी के जो अंदर की जो ताकत होती है उस खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की, शरीर के अंदर खींचने की, वो एब्जॉर्ब करने की कंडीशन या ताकत नहीं होती है। उसकी वजह से उसके बॉडी का विकास नहीं होता है, उसके हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियां या टिश्यू कमज़ोर होते हैं, बच्चा चलने फिरने में और जनरल एक्टिविटी में लेट ही करता है, देरी करता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सेलिसिया मेडिसिन देते हैं तो वो बच्चा बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, बहुत ही जल्दी सीखने लगता है, बहुत ही जल्दी वो चलने लगता है। तो सेलिसिया मेडिसिन ऐसे पेशेंट को जब देते हैं, ऐसे बेबी को जब देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी आपको मिलते हैं। सेलिसिया मेडिसिन की एक टेंडेंसी होती है कि आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको एक्सपेल आउट करेगी, उसको बाहर निकालने की उसमें क्षमता होती है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो वहाँ पे आप सेलिसिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। वो आपके फॉरेन बॉडी को बाहर निकालेगी। फॉरेन बॉडी से मतलब है आपके अंदर कहीं पे अगर कोई वुंड्स हुआ है, वहाँ पे आपके कचरा जमा हो गया, कचरा जमा होने की वजह से या फिर मड वगैरह या मिट्टी वगैरह वहाँ पे जमा हो गई है, उसकी वजह से वहाँ पे सड़न पैदा होती है। तो सेलिसिया मेडिसिन उस जो कचरे को है, उस मड को है, बाहर निकाल फेंकती हैं और आपके जो सड़न की प्रोसेस है उसको दबा देती हैं, वहीं पे रोक देती हैं और आपका जो बॉयल्स हैं, जो सड़न है, उसको ठीक कर देती हैं। तो दोस्तों आज हमने सेलिसिया मेडिसिन पढ़ी। सेलिसिया मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन, होम्योपैथी में पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज के रूप में इसको जाना जाता है और सचलर की जो 12 वंडर टिश्यू रेमेडीज हैं उसमें आपको सेलिसिया मेडिसिन देखने को मिलती हैं। इसके बहुत ही अच्छे स्पेयर ऑफ एक्शन है, ये आपके बोन पे भी काम करती हैं, टिश्यू पे भी, सेलुलर या इलास्टिक टिश्यू पे भी काम करती हैं, कार्टिलेज पे भी काम करती हैं, आपके एक्सटर्नल ग्लैंड पे भी काम करती हैं, इंटरनल ग्लैंड पे भी काम करती हैं, आपके स्किन के भी काम करती हैं, साथ ही साथ आपके बेबी के भी काम करती हैं और साथ ही साथ आपके मेल और फीमेल जेनेटर्स में भी इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही वाइड एंगल के सिम्टम्स कवर करती हैं। अगर हम इसको सुपर रेमेडी बोले तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन है। स्पेशली इसका आप ध्यान रखिए, अगर आपके बॉडी में कहीं पे सुपुरेशन प्रोसेस है, कहीं पे भी अगर सडन हो गई है या फिर सडन हो रही है, वो आपके चाहे एक्सटर्नल हो या फिर आपके इंटरनल हो, वहाँ पे आप सेलिसिया मेडिसिन का उपयोग करिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो आप पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इंपॉर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, दूसरे लोगों तक उसको नॉलेज पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।